हमारी हैबिट्स हमारे घर के रखरखाव में और हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो कोशिश तो यही रहती है कि हमारी जो हैबिट्स है ना वो अच्छी रहें, चाहे वो हमारे खाने पीने से रिलेटेड हो या हमारे घर को साफ़ रखने से रिलेटेड हो या हमारी जो भी पर्सनल हैबिट्स है उससे रिलेटेड हो। तो आज मैं डिस्कवर करूँगी अपनी डेली किचन हैबिट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपने किचन को हमेशा साफ़ रखने में। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बचपन से देख देख के हम लोग उसी को फॉलो करते हैं और कुछ नई नई चीज़ें हम दूसरों से भी सीखते हैं, दूसरों से इंस्पायर होते हैं। तो हो सकता है कि आज की जो मेरी डेली हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको भी इंस्पायर करेगी और आपके लिए भी यूज़फुल रहेगी। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मेरी ये जो डेली किचन की हैबिट्स है वो स्टार्टिंग से नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समझ में आया कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए और कौन सा काम पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये धीरे धीरे हम लोग सब सीखते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है और सबके घर में ना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए ये हम लोग अपने हिसाब से इसमें चेंजेस लाते हैं जो हमें सूटेबल लगता है और जो हमें काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। स्कूल्स बंद होने की वजह से और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैं बहुत कम बाहर निकल रही हूँ, लेकिन जो भी सामान है ना वो ऑनलाइन में मंगा लेती हूँ। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, ग्रोसरी हो गया, तो जब भी हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो वो एक ही बैग में वो लोग लेकर आते हैं। तो सारे पैकेट, सारे सामान ना बहुत गंदे हो जाते हैं क्योंकि सब्जियाँ काफ़ी गंदी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं ना इन सारी चीज़ों को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि वॉश करके आप इन्हें अच्छे से रखेंगे ना तो हाइजीन मेंटेन रहता है। दूध के पैकेट्स ऐसे रहते हैं कि इसको अगर हम इमीडिएटली नहीं रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, स्पेशली गर्मी के मौसम में। इनफैक्ट ठंडी के मौसम में भी दूध फटाफट से इनके जो पैकेट्स है वॉश करके अंदर रखना ही पड़ता है। लेकिन वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ है जो थोड़ा देर बाहर भी रह जाए तो ख़राब नहीं होती है। तो मैं ना बहुत पहले, कुछ साल पहले तक वेजिटेबल्स बाहर ही छोड़ देती थी और ये सारे काम ना फिर पेंडिंग ना बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती है, बहुत सारे काम जमा हो जाते हैं और फिर करना तो हम लोग को ही है, कोई और तो करने आने वाला है नहीं। तो स्लोली मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जितने भी काम है मुझको ही करने हैं, इसको पाइल अप करके कोई मतलब नहीं है। इससे सिर्फ मेरे काम पेंडिंग होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। और ना ये सारी चीज़ें जितना देर किचन में रहेंगी ऊपर फैली हुई तो हमारा किचन है ना वो गंदा दिखता है। चाहे आप कितना भी साफ़ सफाई कर लो, ये सारी ग्रोसरी का सामान, सब्जियाँ, फ्रूट्स अगर ऊपर रखी रहेंगी तो आपका किचन हमेशा ही अनटाइडी और गंदा दिखेगा। जो भी चीज़ें हैं साफ़ होके अपने अपने जगह पे अगर हम उसे रख देते हैं तो आपका जो काउंटर है उसमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगा आपको काम करने के लिए। और ना फिर थोड़ा सा समझ में भी आता है कि क्या काम कौन सा पहले करना है, क्या बाद में करना है। अगर जितनी जल्दी हो सके ऊपर का सामान आप अंदर रख देंगे, सब्जियां धोकर उसको अच्छे से वाइप करके ड्राई करके फ्रिज में स्टोर कर लेंगे तो आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और आपका जो किचन है वो साफ़ दिखेगा। जितने भी बर्तन आप वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं या बास्केट्स यूज़ करते हैं तो उसको भी आप उसी टाइम वॉश करके रख दीजिए, क्योंकि ऐसे में ना फिर आपके बर्तन बहुत सारे जमा हो जाते हैं। तो आपका जब वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स वॉश करना हो गया तो ये सारे बर्तन भी आप उसी टाइम वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते। हमने सिर्फ इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश किए हैं, बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं रहते हैं। तो उसी टाइम पर इसे अच्छे से धो के वाइप करके अपने जो बर्तन हैं उन्हें अंदर रख दीजिए। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि बर्तन धो के टब में या फिर टोकनी में ही वो लोग जमा करके रखते हैं। इससे बेटर है कि आप उसे अच्छे से वाइप कर लीजिए, ड्राई करके अंदर जहाँ भी आप सेट करते हैं कैबिनेट्स में या ट्रॉलीज़ में वहाँ पे अरेंज करके रख दीजिए। तो देखिए आपको काउंटर में काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और कॉमन हैबिट्स है जो हम लोग को पता है, फिर भी कई बार हम लोग इन्हें फॉलो नहीं करते हैं। ये मैं कई सालों से अब फॉलो कर रही हूँ और मुझे काफ़ी यूज़फुल लगती हैं और ना काम भी पेंडिंग नहीं रहते हैं, किचन भी साफ़ दिखता है।
कुछ देर पहले तक यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा था, मेरे बर्तन रखे थे धुले हुए और वेजिटेबल्स रखे थे, फ्रूट्स रखे थे, सारी चीज़ें। तो काउंटर ना बहुत ज़्यादा भरा भरा दिख रहा था और छोटा दिख रहा था। जैसे ही सारा सामान हट गया और सारी चीज़ें मैंने अंदर रख दी तो काउंटर क्लीन भी लगने लगा और स्पेशियस भी लगने लगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को बहुत काम में आती है अपने किचन को साफ़ रखने में। अब जब भी बर्तन धोते हैं, जहाँ कहीं भी बर्तन धोते हैं, सिंक एरिया के पास ना हमेशा एक मैट ज़रूर रखिए, कॉटन का मैट रखिए, क्योंकि ना कई बार बर्तन धोते समय या वेजिटेबल्स वॉश करते समय पानी के छींटे फ्लोर पे पड़ते हैं। तो ये मैट्स काफ़ी काम में आते हैं उस टाइम पे साफ़ करने के लिए। जैसे अभी बहुत ही थोड़ा बहुत पानी था तो मैंने अपने मैट से ही पोंछ लिया। बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो फिर मैं मॉप लेके उससे साफ़ कर लेती हूँ। और मैट को रेगुलरली चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं 2-2 3-3 दिन के बीच में ना मैट्स चेंज करती रहती हूँ। इससे आपका जो किचन है वो और भी साफ़ लगेगा, क्योंकि मैट्स भी दिखते हैं, इनका भी साफ़ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साफ़ सफाई सिर्फ काउंटर को क्लीन रखना या फिर बर्तन धो लेने से नहीं होती। जो आप टॉवल्स यूज़ करते हैं ना, उनका साफ़ रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 2-3 टॉवल्स अलग अलग रखिए। जैसे मैं 2 टॉवल्स यूज़ करती हूँ, एक हाथ पोंछने के लिए और एक बर्तन को ड्राई करने के लिए। तो ये चीज़ें ना अब अगर आप अलग अलग यूज़ करेंगे तो काफ़ी हाइजीनिक रहेगा, क्योंकि हम हाथ पोंछते हैं तो बार बार जो टॉवल्स है ना वो गीले होते रहते हैं। जैसे ही काम निपट गया, छोटी मोटी कोई भी चीज़ अगर काउंटर पे आपको दिख रही है बिखरी हुई, उसको आप जगह पे रख दीजिए। इससे भी आपका काउंटर क्लीन दिखेगा और दिन भर ना आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल टाइडी मिलेंगी। दिन भर यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर और हमारे मिक्सी के जार्स यूज़ करते हैं और हम लोग उसमें पानी डाल के रख देते हैं। इससे ना क्या होता है, वो कई बार अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं और कई बार तो पानी डालना भी भूल जाते हैं। तो ड्राई होने की वजह से और भी ज़्यादा मेहनत लगती है इनको क्लीन करने की। तो जब भी आप मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, आप जो मिक्सर का जो जार है उसको उसी टाइम पर अगर वॉश करके रख देंगे तो एक तो आपका जो सिंक है वहाँ पर भी बर्तन जमा नहीं होंगे उसी टाइम अगर वॉश करते रहेंगे तो। और दूसरा ना, इसमें स्मेल भी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत टाइम तक इसको गंदे ही अगर हम पड़े रहने देते हैं तो जो मसालों की स्मेल है या जो भी कुछ आपने इसमें ग्राइंड किया है उसकी स्मेल काफ़ी इसमें जम जाती है और निकलती नहीं है। तो इसको भी उसी टाइम पे वॉश करके पोंछ के रख दीजिए। चाहे तो आप थोड़ा देर ओपन इसको रख सकते हैं तो इसकी जो स्मेल है वो निकल जाएगी। इससे भी ना ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी हमारे किचन को काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी कर देती हैं। आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है, हो सकते हैं कुछ अप्लायंस या मिक्सर ग्राइंडर या कोई भी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो उसको आप किसी भी पुराने पिलो कवर से कवर करके रखिए। इससे वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, डस्टी नहीं होंगे। हस्बैंड के टिफ़िन में आप रोटी वगैरह रैप करके देते हैं तो आप ऑडी यूनी रैप और ऑडी को बेक यूज़ कीजिए। काफ़ी अच्छा है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और अगर आप सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं तो उसके कंपैरिजन में तो ये काफ़ी अच्छा है हेल्थ वाइज। तो इसको ना आप कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए या फिर रीहीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पैन्स वगैरह में भी आप डायरेक्टली इसमें शैलो फ्राई कर सकते हैं। इससे आपके जो पैन्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी को बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है और आपके नियर बाय स्टोर्स में भी आपको ये ईजिली मिल जाए। मैं एक और चीज़ का हमेशा ध्यान देती हूँ, जो भी कंटेनर्स खाली हो गए हैं उसमें से जो भी आप ग्रेन्स या कुछ भी यूज़ कर रहे थे अब वो ख़त्म हो गया है तो उसी टाइम पे आप उस कंटेनर को वॉश करके रख दीजिए, क्योंकि जब भी आप नया कुछ सामान लेकर आएंगे तो आपके पास एक कंटेनर रेडी रहेगा और आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी मोटी क्लीनिंग जैसे कि हमारे कैबिनेट्स के डोर्स, हमारे किचन में रखे हुए रैक्स एंड जार्स जो ओपनली रखे रहते हैं, ऑयल की बॉटल्स, ये सारी चीज़ें आप हमेशा जब काम करते रहते हैं वहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप क्लीन करते जाइए। एक साथ तो आप नहीं क्लीन कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप करते रहना, जैसे कि एक साइड का आज कर लिया, दूसरी साइड का आपने दूसरे दिन कर लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी गंदी नहीं मिलेंगी। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो छोटी छोटी क्लीनिंग है ना, डेली 5-5 या 10-10 मिनट आपने थोड़ा सा क्लीनिंग में अगर आप लगाएंगे, चाहे वो किचन हो या कोई भी रूम हो, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की या फिर डीप क्लीनिंग की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्लीनिंग में आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपके कंटेनर्स, मसालों के कंटेनर्स या फिर कैबिनेट के डोर्स या विंडोज़। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके किचन के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या सामान आपने किचन में रखा है।
जिनसे हम बर्तन धोते हैं और जिनसे हम अपने पूरे काउंटर को क्लीन करते हैं उनका भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे डस्टिंग के कपड़े और हमारे स्क्रबर्स। तो इसको भी आप थोड़ा हल्के गर्म पानी में साबुन डाल के अच्छे से आप इन्हें वॉश करके, हो सके तो आप इसे धूप में ड्राई कर दीजिए। अगर आपके यहाँ पे बालकनी है या छत है तो आप थोड़ा देर के लिए इसे धूप में रख देंगे तो पूरे जर्म्स इसके निकल जाएंगे। और जहाँ जिस भी कंटेनर में आप इसे रखते हैं उसको भी अच्छे से वॉश करके, ये सारी चीज़ें ना अगर हम डेली करेंगे तो आपका किचन सच में बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, आप कोई भी चीज़ उठा के देखेंगे ना आपको वो साफ़ मिलेगी। हमारा जो सिंक है ना उसको ऊपर ऊपर से तो हम लोग क्लीन करते रहते हैं, लेकिन सिंक के अंदर में कभी कभी जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो जाता है। तो वो कभी भी ब्लॉक ना हो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूँगी। तो ये पाउचेस अलग अलग आते हैं और मैं वैसे तो इसमें लिखा है कि एक पाउच आपको यूज़ करना है, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो मैं हाफ पाउच यूज़ करती हूँ। वंस इन अ वीक में यूज़ करती हूँ। इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसमें लिखा है कि आप इसे डेली यूज़ कीजिए, लेकिन डेली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होते हैं। तो आप बस इसको वंस इन अ वीक हाफ सैशे भी यूज़ कर लेंगे तो आपका जो सिंक का जो ड्रेनेज है ना वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम जो भी सोप यूज़ करते हैं, आप चाहे विम बार यूज़ करें या कोई भी बार यूज़ करें, उसको क्लीन रखिए। क्योंकि कई बार जब बर्तन हम धोते रहते हैं ना तब काफ़ी सारी गंदगी इसमें चली जाती है। तो आप लास्ट में ना इसे अच्छे से वॉश करके रखिए। अपने सिंक एरिया के पास हैंड वॉश या फिर हाथ धोने के लिए अलग से सोप ज़रूर से रखिए। उम्मीद है ये मेरी सारी डेली आदतें आपके भी काम में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।